नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। बीपीएड 2025 कहते हैं सफलता के 100 माई बाप है, असफलता सदैव अनाथ होती है। कुछ विद्यार्थियों के सिलेक्शन हुए हैं, कुछ विद्यार्थी असफल भी हुए। प्रतिज्ञा क्लासेस आप सबके भरोसे के कारण 1460 विद्यार्थी प्रतिज्ञा क्लासेस से पढ़कर इस महापरिणाम का साक्षी बने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप ही के कारण हम हैं और आपने इतना भरोसा रखा, इसीलिए इतने सारे बच्चों के सिलेक्शन प्रतिज्ञा से पढ़कर हुए हैं। परंतु साथियों, कुछ विद्यार्थी असफल भी हुए हैं। मैंने आपको शुरू से कहा था कि आपकी सफलता हो या आपकी असफलता हो, आपका बड़ा भाई आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा। कुछ बातें उनके लिए जिनसे अभी कोई बात नहीं करना चाहता, जो अपने किस्मत को कोस रहे हैं, जो लगता है कि समय हमारे पक्ष में नहीं था। देखिएगा, ईश्वर जब एक रास्ता बंद करता है तो कई नए रास्ते खोलता है। सकारात्मक लोगों और मेहनती लोगों के लिए कभी भी आने वाले समय के अंदर जो आगे ऑप्शंस है कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखिएगा। सवाल है कि जिनके अच्छे नंबर नहीं आए वो क्या करें। अच्छे नंबर आए वो तो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। उन सबको तो मैंने बता दिया, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जैसे शुरू होगी मैं आपको पूरा अपडेट देता रहूँगा। पर जिनके अच्छे नंबर नहीं है वो क्या करेंगे। देखिए साथी, जिनके नंबर 45 से कम है उन सबको बैकअप प्लान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो बहुत ही जो है कठिनाई भरा पूरा का पूरा आगे रहने वाला है। जिनका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, क्या उनका एक साल खराब हो गया? क्या उनका साल खराब नहीं हुआ बच्चा, अभी भी समय है। उनका ऐसा साल खराब नहीं होगा। सर साल खराब कैसे नहीं होगा? उनका सिलेक्शन तो राजस्थान में नहीं होगा। आप बताइए, एमबीबीएस करने के लिए बच्चा राजस्थान से बाहर जाता कि नहीं जाता? इंजीनियरिंग करने के लिए, कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए फॉरेन भी तो लोग जाते ही हैं। फिजिकल एजुकेशन का बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स करने के लिए भी तो राजस्थान के बाहर चले जा सकते हैं। सर वहाँ की डिग्रियाँ तो फर्जी होती है। पीटीआई में अभी लोगों को बाहर निकाला है, 1800 लोगों को घर भेजा जाएगा फर्जी डिग्री के कारण। पर आपकी डिग्री फर्जी थोड़ी है, आपको तो सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा। सर एडमिशन फिर कहाँ होगा? आपका एडमिशन केवल और केवल कहाँ होगा? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में होगा, काउंसलिंग के माध्यम से होगा। सर ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? काउंसलिंग होगी कैसे? ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का सरकारी विश्वविद्यालय है, वो आज से नहीं है। आप जब इसकी वेबसाइट खोलोगे तब भी आपको योगी आदित्यनाथ जो उनके मुख्यमंत्री है, वहाँ के राज्यपाल की फ़ोटो मिल जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। विकिपीडिया पे जाके देखोगे तो सरकारी विश्वविद्यालय, ये नैक ग्रेडिंग इसके पास है। अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। सर फिर वहाँ एडमिशन कैसे होगा? थ्रू द काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होगा। अब देखो, क्या उस यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मान्यता है? कॉलेज एनसीईटी से अप्रूवल रखता कि नहीं रखता है? यूनिवर्सिटी सरकारी है, यूजीसी की मान्यता है। एनसीईटी की मान्यता कॉलेजेस को रहती है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एग्जाम्स। देखिएगा, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के जितनी भी कॉलेजेस है जो बीपीएड, बीएड, एमपीएड, एमएड, बीएसटीसी, डीपीएड कराती है, उन सभी टीचर एग्जाम की जो आगे डिग्री होती है उन सभी के लिए एक संवैधानिक शाखा बनी हुई है, गवर्निंग बॉडी है एनसीईटी। एनसीईटी की वेबसाइट nct.gov.in, उस वेबसाइट से जाके आप चेक कर सकते हैं। nct.gov.in, उस वेबसाइट पे जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी। और जब मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, इस मंच से जब रिकमेंडेशन दूंगा तो केवल सरकारी विश्वविद्यालय का रिकमेंडेशन दूंगा। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मैं कभी भी प्रचार नहीं करूंगा, ये मैंने शुरू से कह रखा है। और जो बच्चा मेरे पास तैयारी कर रहा था, साथियों आप सबको पता है कि प्रतिज्ञा का मतलब बीपीएड था, बीपीएड का मतलब प्रतिज्ञा था। हर बच्चा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा। ऑनलाइन हमारे पास हजारों की संख्या में एप्लीकेशन के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे।
ईश्वर की कृपा से हमारे पास आप सबके प्यार से बहुत बढ़िया सिस्टम है, सब बढ़िया है। हम केवल और केवल सरकारी विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन का मूल समझता हूँ, धन को धूल समझता हूँ। तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। उन बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं आगे के प्रश्न पर लेके जाता हूँ आपको। यदि आप लोग देखेंगे कि क्या डिग्री हमारी फर्जी तो नहीं होगी? सर, अभी फर्जी लोगों को बाहर निकाला है ना। जो फर्जी निकले हैं वो एक यूनिवर्सिटी है, जेएस यूनिवर्सिटी, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर लोगों ने घर बैठे डिग्रियाँ की, और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर उस कॉलेज के संचालक ने भी सोच लिया, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने भी सोच लिया, चलो पैसा बना ही लेते हैं, और लोगों ने पैसे बना भी दिए। और वो आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसा हो सकता है, सरकारी विश्वविद्यालय में नहीं हो सकता है। आज 15 तारीख राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की अंतिम तारीख है। यदि इस तारीख तक आप अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो यहाँ एडमिशन होगा, थ्रू द काउंसलिंग होगा। और जब आप लोग यहाँ से इस सरकारी विश्वविद्यालय से डिग्री करेंगे, वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए, सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम के लिए हर जगह वैलिड रहेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और सीधी बात है, प्रतिज्ञा क्लासेज और सुभाष सर का मतलब आपका खुद का विश्वास और भरोसा है। मैं आपको जवाबदारी देता हूँ कि आपकी डिग्री यदि इस यूनिवर्सिटी से होती है तो पूर्णतया वैलिड रहेगी। मैं आपको सबको ये बात कहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का साल खराब हो। साल खराब करना सबसे घातक चीज़ है। बहन हो या भाई, बहनों, तुम लोगों का एक सवाल आता, सर मैं यूपी कैसे जाऊंगी? एग्ज़ाम देने 5 से 6 दिन जाना होता है। हर सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर है। सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में भी रही है, अकेली भी रही है। हरा वही है जो लड़ा नहीं है। तो दुनिया के अंदर मनुष्य के हौसले और मनुष्य की जो इच्छा शक्ति है, जो आपने दृढ़ संकल्प ले लिया, उसके सामने दुनिया का हर लक्ष्य छोटा है। यदि आपने सोच लिया तो सब चीज़ें हो सकती है। और जब तुमने सोचा ही नहीं, अपने पैरों में बना हुआ छोटा सा गांव भी आपको नासूर लगता है, तो अपन की गलती है, अपन की दृष्टि सही नहीं है। दुनिया के अंदर राणा सांगा जैसे योद्धा भी 80 गांव लगने के बाद युद्ध के अंदर खड़े थे। तो दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लाखों उदाहरण मिल जाएंगे। अपने आसपास आपके पिताजी को देख लीजिए, जो किसानी कर रहे हैं। पूरी साल फसल बर्बाद हो गई, फिर भी उन्होंने मुस्कुराहट के साथ कृषि के कार्यों को नहीं छोड़ा। हमेशा सोचते हैं कि इस धरती से, है ना, आने वाले समय में नई संतानों के लिए, है ना, लगातार अन्न को उत्पन्न करने का कार्य करूंगा। आपके पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, उसके अंदर पूर्णतः अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं, तभी आपकी फीस, आपकी स्कूलिंग सब अच्छे तरीके से हुई है। तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको खुद को विश्वास रखना पड़ेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें ठीक होगी, और वो चीज़ यदि आप करोगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। अभी सरकारी विश्वविद्यालय जो है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, उसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आपके उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पोर्टल है समर्थ, उस पोर्टल के ऊपर ही फॉर्म भरा जाएगा। आप चाहें तो आप स्वयं भर सकते हैं। और आपको लगता है कि सर उस फॉर्म के अंदर उत्तर प्रदेश का फॉर्म है, किस तरह का प्रोसेस है, क्या ओटीपी आएगा, रजिस्ट्रेशन किस तरह से है, कॉलेज काउंसलिंग किस तरह से है, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, इस नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सभी एक ही पीडीएफ के अंदर आपको पूरा बनाकर पीडीएफ इस नंबर पे भेजना है, ताकि आपके एडमिशन का फॉर्म हम आपके आराम से भर पाएँ, और आपको सरकारी विश्वविद्यालय का जो सपना आपने देख रखा है, जो आगे आने वाले समय में पीटीआई के बनने का सपना आपने देख रखा है, वो आपका कंप्लीट हो जाए। साथियों, जो सिलेक्शन हुए हैं उन सब के अंदर भी हम पूर्णतया भागीदारी के साथ मेहनत करा रहे थे, और कुछ मार्क्स से जो बच्चा रह गया, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट छोटा होने के माध्यम से रह गया, उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पीटीआई की रेस वापस 0 से शुरू होगी, और उस नंबर पर आपको खड़ा करने का काम मैं आपको बता रहा हूं, रिकमेंडेशन दे रहा हूं, सरकारी विश्वविद्यालय आपको बता रहा हूं। फिर चूकना नहीं है। डिग्री की बता दी, आपका ओटीपी आएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, मेल पे ईमेल आएगा, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ हो जाएगी। देखो, सुनने में लगता है कि फर्जी फर्जी फर्जी, अरे फर्जी एक आदमी ने, एक यूनिवर्सिटी ने कर दिया, और पूरी फिजिकल एजुकेशन को बर्बाद कर दिया। उसने बदनाम कर दिया। जब मेरे जैसे मास्टर का होना सबसे ज़रूरी है, जिसकी रग रग में फिजिकल एजुकेशन बसता है। फिजिकल एजुकेशन हम पढ़ाते ही नहीं, हम जीते हैं फिजिकल एजुकेशन को। और उसके बारे में जब इस तरह की गलत बातें कही जाती है, तब मेरे जैसा मास्टर आपके साथ में, आपके कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहता है कि बच्चा, कोई भी गलत नहीं होगा, और किसी को गलत करने भी नहीं दूंगा।
है ना। तो यही चीज़ है, आप सबको शुभकामनाएं। जिन बच्चों का हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका अच्छा नहीं हुआ है उन सबको मैंने बता दिया है। आई होप कि आपको हर बात क्लियर होगी। मेरे से पर्सनली इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।